नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत में परिवहन इस पर चर्चा प्रारंभ की थी और उसमें भी दोस्तों जो हमारा जल परिवहन है उस पर हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे जल परिवहन के अंतर्गत आपको पता होगा कि हमारे बंदरगाहों पर चर्चा होती है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो हमारे 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं उन पर कुछ चर्चा की थी। आज दोस्तों हम लोग उन्हीं के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं भारत के बंदरगाह कौन हैं और कौन कौन से राज्य में स्थित हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों ने इस पर पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी, लेकिन आज जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद एक एक करके बंदरगाह पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला बंदरगाह हमारा कांडला, यह गुजरात में स्थित है। दूसरा दोस्तों मुंबई और न्हावा, यह दोनों दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मुर्मागांव है यह हमारा गोवा में स्थित है। पांचवा दोस्तों न्यू मंगलोर, यह कर्नाटक में स्थित है। छठवां दोस्तों कोचीन या कोच्चि एयरपोर्ट, यह हमारा केरल में स्थित है। उसके बाद दोस्तों सातवां, आठवां और नवां, यह दोस्तों तूतीकोरिन, चेन्नई और इंदौर, ये तीनों बंदरगाह जो हैं वह तमिलनाडु में स्थित हैं। उसके बाद दोस्तों विशाखापत्तनम, यह हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पारादीप, यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद दोस्तों 12वां जो हमारा हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह वह दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो 13वां हमारा बंदरगाह पड़ेगा वह पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसमें दोस्तों पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि जो हमारे बंदरगाहों के नाम परिवर्तित हो चुके हैं वो कौन कौन से बंदरगाह हैं। कांडला का नाम दोस्तों अब हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। न्हावा का दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद दोस्तों अगर तूतीकोरिन की बात करें तो वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट इसका नाम हो चुका है। और जो कोलकाता बंदरगाह इसका नाम दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इनको एक एक लेकर एक एक जो हमारा बंदरगाह इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले दोस्तों पश्चिमी तट के जो हमारे बंदरगाह हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी तट में सबसे पहला बंदरगाह हमारा कौन पड़ता है? कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह देखिएगा दोस्तों, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसे ज्वारी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह दोस्तों गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र पड़ता है उसमें स्थित है। मैंने आपको बताया था कि जो ये कांडला बंदरगाह है यह दोस्तों जब अविभाज्य भारत था उसमें जब हमारा कोई आयात निर्यात होता था तो वह जो हमारा कराची पोर्ट है उससे होता था। लेकिन जब भारत विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए, तो कराची पोर्ट का जो आप कह सकते हैं विकल्प के रूप में हम लोगों ने कांडला बंदरगाह को निर्मित किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा कांडला बंदरगाह है यह किसके विकल्प के रूप में तैयार किया गया, तो दोस्तों वह कराची पोर्ट के कराची पोर्ट जो हमारा था उसके ही दोस्तों विकल्प के रूप में इसे तैयार किया गया है। उसके बाद दोस्तों यह भी आप लोग ध्यान रखना कि यह एक ज्वारी बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है यह एक ज्वारी बंदरगाह है। अगला दोस्तों पॉइंट हमारा है कांडला बंदरगाह का उपयोग मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है इसका उपयोग मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में स्थित है इसका दबाव कम करने के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों यह जो कांडला है यह विशेषकर दोस्तों मुंबई जो पोर्ट है हमारा उसका दोस्तों जो दबाव कम करने के लिए विशेषकर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक कर लिया जाता है, विशेषकर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला दोस्तों पॉइंट हमारा है यह जो कांडला बंदरगाह है यह भारत का पहला कर मुक्त बंदरगाह है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि यह ज्वारी बंदरगाह है और पहला कर मुक्त बंदरगाह है जो कांडला बंदरगाह है। इसका वर्तमान नाम दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। इन 3 पॉइंट को आप लोग विशेषकर ध्यान रखना कि ये जो पहला है ज्वारी बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। उसके बाद भारत का पहला कर मुक्त बंदरगाह है
और इसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। यह 3 पॉइंट जो दोस्तों हैं, यह चीज़ आप लोग विशेष का ध्यान रखना। करमुक्त बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह और ज्वारी बंदरगाह। आगे दोस्तों देखिएगा हमारा दूसरा बंदरगाह जो है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह एवं सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह पॉइंट आप लोग विशेष का ध्यान रखना कि भारत का आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वह दोस्तों मुंबई पोर्ट है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे व्यस्त भी यही बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह मुंबई में साल्सेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई ही दोस्तों हमारी साल्सेट द्वीप पर स्थित है। तो यह दोस्तों मुंबई पोर्ट जो है वह साल्सेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह से दोस्तों कपड़ा है, मैग्नीज हमारा, मशीनरी, चमड़ा, रासायनिक उत्पाद आदि का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इन जो ये पॉइंट है हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे व्यस्त बंदरगाह, यह चीज़ आप लोग शेष का ध्यान रखना कि मुंबई पोर्ट जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे व्यस्त भी है। या दोस्तों साल्सेट द्वीप पर स्थित है, यह भी आप लोग ध्यान रखना। आगे दोस्तों देखिएगा महाराष्ट्र में स्थित जो हमारा दूसरा बंदरगाह है न्हावा शेवा बंदरगाह। यह दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि आपसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो वह दोस्तों हमारा है मुंबई। उसके अलावा जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो न्हावा शेवा, इसका दोस्तों नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आपको न्हावा शेवा नहीं मिलेगा तो आप लिखा होगा ऑप्शन में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और यह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों जो न्हावा शेवा बंदरगाह हमारा है या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका उपयोग विशेषकर जो मुंबई पोर्ट है इसके भार को कम करने हेतु इसका निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण ही दोस्तों जो मुंबई पोर्ट है उसके भार को कम करने के लिए किया गया था। जबकि दोस्तों मैंने ऊपर बताया था जो कांडला बंदरगाह है उसका उपयोग भी मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए किया जाता था, लेकिन वो दोस्तों थोड़ा ये गुजरात में स्थित था जो हमारा कांडला बंदरगाह था, और ये जो मुंबई पोर्ट है यह महाराष्ट्र में स्थित था। तो दोस्तों दूरी थोड़ी ज़्यादा होने के कारण अब जो न्हावा शेवा बंदरगाह था इसका निर्माण ही मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए कर दिया गया। दोस्तों यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या न्हावा शेवा पोर्ट जो है यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है और इसका वर्तमान नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसको दोस्तों आप लोग विशेष का ध्यान रखना, मुंबई पोर्ट और न्हावा शेवा बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा जो बंदरगाह है बड़े बंदरगाहों में मुर्मुगांव बंदरगाह। यह दोस्तों गोवा में जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। जो मुर्मुगांव बंदरगाह हमारा है यह गोवा में जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। इसे दोस्तों 1963 में बड़े बंदरगाहों में या प्रमुख बंदरगाहों में इसे शामिल किया गया। इसके अलावा दोस्तों यह बंदरगाह लौह अयस्क का एक प्रमुख निर्यातक भी है। इस जो गोवा में स्थित हमारा मुर्मुगांव बंदरगाह है इससे दोस्तों लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला दोस्तों जो पोर्ट हमारा है बड़े पोर्टों में न्यू मंगलोर पोर्ट, यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है और इससे भी दोस्तों लोहे का निर्यात किया जाता है। तो मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है और जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो न्यू मंगलोर पोर्ट है यह कर्नाटक में स्थित है। आगे दोस्तों देखिएगा कोचीन बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह। कोचीन या कोच्चि बंदरगाह यह दोस्तों केरल में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यह दोस्तों केरल में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह कौन था, मुंबई पोर्ट हमारा। उसके बाद दोस्तों जो कोच्चि या कोचीन बंदरगाह है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे दक्षिण पश्चिम भारत में औद्योगिक और कृषि बाजार के लिए प्राकृतिक प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जो दक्षिण पश्चिम भारत में औद्योगिक और कृषि बाजार के लिए अगर प्रवेश द्वार की बात की जाए या सीधा आपसे कह दिया जाए कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कोचीन या कोच्चि बंदरगाह होगा। और दोस्तों अगर सीधा यह प्रश्न बनता है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो वह मुंबई बंदरगाह होगा। भारत का
प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार वह हो जाएगा हमारा दोस्तों कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। दोस्तों इस बंदरगाह से मसाले, चाय, कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। आपको पता होगा कि केरल में हमारे मसाले अधिक पैदा होते हैं और इधर कर्नाटक की साइड जो है दोस्तों चाय, कॉफ़ी की जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है। तो इस बंदरगाह से मसाले, चाय और कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे जो थे ये पश्चिमी घाट के बंदरगाह थे। अब हम लोग दोस्तों पूर्वी घाट के बंदरगाह जो है इन पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों पूर्वी घाट के बंदरगाह, तूतीकोरिन दोस्तों, चेन्नई तथा एन्नौर, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मैंने आपको बताया था जो हमारा चित्र था, मानचित्र था, उसमें दोस्तों आप लोगों को दिखाया कि तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह यह तीनों हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसमें दोस्तों जो तूतीकोरिन बंदरगाह यह सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि सबसे दक्षिणी बंदरगाह हमारा है जो वह तूतीकोरिन बंदरगाह है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसे दोस्तों मत्स्यपत्तन पर्ल सिटी भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि मत्स्यपत्तन या पर्ल सिटी किसे कहा जाता है, तो मत्स्यपत्तन या पर्ल सिटी तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है। यह दोस्तों मानव निर्मित बंदरगाह है। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है यह मानव निर्मित बंदरगाह है। इसका दोस्तों वर्तमान नाम वलियप्पन उलांगनाथन चिदम्बरनार पिल्लई बंदरगाह है। इसे दोस्तों शॉर्ट में आपको लिखा मिलेगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। चिदम्बरनार पोर्ट आपको शॉर्ट में लिखा मिलेगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। और इसका अगर पूरा नाम तो आप लोग देख रहे हैं वलियप्पन उलांगनाथन चिदम्बरनार पिल्लई बंदरगाह। जो तूतीकोरिन बंदरगाह इसका पूरा नाम ये है वलियप्पन उलांगनाथन चिदम्बरम पिल्लई बंदरगाह। आगे दोस्तों देखिएगा अगला बंदरगाह हमारा जो तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह यह भारत का पहला मानव निर्मित बंदरगाह है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। यह जो बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह यह भारत का पहला मानव निर्मित बंदरगाह है और यह पूरी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह चीज़ आप लोग विशेष कर ध्यान रखना कि भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह तो आपने देखा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या न्हावा शोवा पोर्ट। और अगर पहला पूछा जाए कि भारत का पहला मानव निर्मित बंदरगाह तो वह हमारा हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह और यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह चीज़ आप लोग विशेष का ध्यान रखना। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला दोस्तों हमारा है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह इसका वर्तमान नाम कामराज बंदरगाह है। जो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में हमारा है इसका नाम वर्तमान नाम कामराज बंदरगाह है। यह भारत का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि भारत का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है, एन्नौर तमिलनाडु में स्थित है। इसे कारपोरेट पोर्ट भी कहते हैं। इसे कारपोरेट पोर्ट भी कहते हैं। इसे भारत के पहले निगमीकृत बंदरगाह के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। जो हमारा एन्नौर बंदरगाह है दोस्तों या दोस्तों आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमारे जो 13 पोर्ट हैं इसमें 12 जो हैं वह तो भारत सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, सरकारी स्वामित्व वाले हैं। और इसमें 12 जो हैं वो बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले हैं और एक जो निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है वह दोस्तों कौन है, यही एन्नौर बंदरगाह। यह दोस्तों निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है। इसका वर्तमान नाम भी ध्यान रखना कामराज बंदरगाह। यह भारत का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है और इसे कारपोरेट पोर्ट भी कहते हैं, कारपोरेट पोर्ट। इसके अलावा दोस्तों इसे भारत के पहले निगमीकृत बंदरगाह के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़िए दोस्तों अगला बंदरगाह हमारा है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह यह दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना कि भारत का अधिकतर प्रश्न यही बनता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह जो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है यह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इससे दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह से एक ही प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह है। आगे दोस्तों पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा में स्थित है। यह स्थलबद्ध मानव निर्मित बंदरगाह है। जो पारादीप बंदरगाह है वह दोस्तों स्थलबद्ध
मानव निर्मित बंदरगाह, इसे मानव निर्मित बंदरगाह है और यह स्थलबद्ध बंदरगाह है। यहाँ से अधिकांश निर्यात दोस्तों निर्यात या कारोबार जापान के साथ होता है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न बन जाता है कि किस पोर्ट से जापान के लिए हमारा निर्यात होता है, तो पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से दोस्तों लौह अयस्क का अधिकतर जो निर्यात होता है या कारोबार, वो हमारा लौह अयस्क का निर्यात होता है। आगे दोस्तों देखिएगा, पारादीप बंदरगाह हमारा हो गया। इसके अलावा दोस्तों आगे जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, ये दोस्तों दोनों को एक ही में गिन लिया जाता है। तो दोस्तों कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह दोनों ही पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। जो हल्दिया बंदरगाह है दोस्तों, यह कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह का वर्तमान नाम पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है कोलकाता बंदरगाह का वर्तमान नाम। आगे दोस्तों देखिएगा, जूट का सर्वाधिक जो कारोबार है वह कोलकाता बंदरगाह से ही होता है। जूट का सर्वाधिक जो कारोबार है वह कोलकाता बंदरगाह से होता है। आगे दोस्तों जो हमारा 13वां पोर्ट है वह है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। जो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है तथा दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यहाँ भी दोस्तों बंदरगाह है जिसे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, उसी में दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। यह भी दोस्तों बड़े बंदरगाहों में शामिल किया जाता है। तो यह दोस्तों हमारे जो 13 बड़े बंदरगाह थे उन पर हम लोगों ने चर्चा की। इसमें दोस्तों आपको मैंने बताया था कि इनके बारे में जो कुछ विशेषताएं थीं उनको भी दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कौन से बंदरगाह की क्या विशेषता है। इसमें दोस्तों ऊपरी पहले बता चुका हूँ कि अगर भारत का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि मुंबई होगा। जो मुंबई हमारा है यह भारत का प्रवेश द्वार है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दक्षिण भारत का अगर प्रवेश द्वार पूछा जाए तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कौन है हमारा, वह दोस्तों हो जाएगा हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। यह दोस्तों जो बंदरगाह है यह दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई ही होगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह जो है वह नावा शोवा है। जो सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह तो वह नावा शोवा है। और दोस्तों इनके जो परिवर्तित नाम हैं इनको दोस्तों आप लोग विशेष का ध्यान रखना कि परिवर्तित नाम इनके कौन कौन से हैं। कांडला का क्या नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। उसके बाद दोस्तों जो नावा शोवा है या दोस्तों सबसे इसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके अलावा दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका नाम क्या है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। और कोलकाता पोर्ट का नाम क्या है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो दोस्तों इनके बारे में आप लोग विशेष का ध्यान रखना। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको बताया कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह हमारा है इसे मत्स्य पत्तन कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखना कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसे हम लोग मत्स्य पत्तन या पर्ल सिटी कहा जाता है इसे, क्योंकि दोस्तों जो हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह है यहाँ से दोस्तों मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक होता है और इस मत्स्य का व्यापार भी यहीं से दोस्तों सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसे मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। और दोस्तों अगर बताया कि भारत का प्रवेश द्वार मुंबई और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कोचीन, इस चीज़ को आप लोग विशेष का ध्यान रखना। कोचीन दोस्तों यहाँ दोस्तों कोचीन से एक प्रश्न और बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जो शिपयार्ड कौन सा है, सबसे बड़ा शिपयार्ड पोर्ट। तो अभी दोस्तों आपका कोचीन या कोची पोर्ट होगा। सबसे बड़ा शिपयार्ड पोर्ट वह कोचीन या कोची पोर्ट होगा। उसके अलावा दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार इसी भी दोस्तों कोचीन पोर्ट को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह, तो आपको पता है विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। इस और एक प्रश्न और इससे दोस्तों जो बंदरगाह से बन सकता है वो कौन सा है कि आपसे पूछा जाए सबसे छोटा बंदरगाह कौन है, तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है यह सबसे छोटा बंदरगाह है। चलिए दोस्तों
ये थे कुछ हमारे बंदरगाहों के बारे में जो विशेष चर्चा थी हम लोगों ने की। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग जो मैंने मानचित्र बनाया, मैं हर बार बताता हूँ कि आप लोग भी मानचित्र बनाकर इनको ऐसे ही बिल्कुल इनको दर्शाएं जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को जो हमारे बंदरगाह हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी। आप लोगों को दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। यह हमारा जल परिवहन जो था क्या दोस्तों समाप्त हो चुका है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारा भाग था स्थल परिवहन, उस पर हम लोग दोस्तों अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।